हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ट्राउज़र के डिज़ाइन बताऊंगी। पहले डिज़ाइन में हमने लेस और ये जॉइंट लेस दोनों का इस्तेमाल करना है। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है, जिस पर मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि मैंने पिन टैक्स के निशान कैसे डाले हैं। पहली पिन टैक्स का निशान मैंने फैब्रिक पट्टी के एक कॉर्नर को उठाया और जो क्रीज डली उस पर ही मैंने मार्किंग कर ली है। दूसरी पिन टैक्स का निशान मैंने आधा इंच एक पॉइंट पर लगाया है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको इंची टेप से दिखा रही हूँ। दो पिन टैक्स डालने के बाद मैंने 1.5 इंच का गैप दिया है। अब फिर इसी तरह से मैंने निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। इससे हमने आयरन से क्रीज डालनी है। जिस तरह से मैंने आपको ये हाथ से 2 डालकर दिखाई है, इसी तरह से हमने प्रेस से सभी पिन टैक्स पर क्रीज डालनी है। ये मैंने आयरन की मदद से क्रीज डाल ली है। और क्रीज डालने का मैंने हमेशा आपको बताती हूँ एक फ़ायदा होता है कि हमारी पिन टैक्स बड़े ही सफाई से और ईजिली डल जाती है। अब हमने एक कॉर्नर को फोल्ड करना है और पहली पिन टैक्स को डालना है। देखेंगे हम कैसे सिलाई लगाएंगे। ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई हमने लगा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी हमारी पहली पिन टैक्स डली है। अब इसी तरह से इसकी साइड वाली जो हमने क्रीज बनाई है, इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पर भी सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से हमने पहली सिलाई लगाई है, इसी तरह से हमने दूसरी सिलाई लगानी है। और ये हमारी दूसरी पिन टैक्स भी डल के तैयार हो चुकी है। दोनों पिन टैक्स हमारी बड़े ही सफाई के साथ डली हैं। अब इसी तरह से हम बाकी पिन टैक्स को भी फोल्ड करते जाएंगे। और ये तो पहले भी हमारी क्रीज ही डली हुई है, बस क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और सभी पिन टैक्स को लगाते जाएंगे। ये मैंने तीसरी लगाई है और कितनी सफाई के साथ लगाई है। अब एक के बाद एक हम फोल्ड करते जाएंगे क्रीज को और उन्हीं क्रीजों पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। एक के बाद एक हमने क्रीज को फोल्ड करते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी सिलाइयाँ मैंने लगा ली है, सिर्फ अब एक क्रीज बची है। इसको भी हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जिस तरह से अब तक की सिलाइयाँ लगाई हैं, इस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये सभी सिलाइयाँ लग के तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागे को कट करने के बाद इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और इनका रुख मैंने नीचे की तरफ को किया है। अब हमने ये शटल लेस ली है। शटल लेस को हम उल्टी साइड से रखेंगे और रखने के बाद अपने पैटर्न के कॉर्नर पर रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। रुख जिस तरह से हमने नीचे की तरफ को किया है, इसी तरह हम सिलाई को लगाते वक्त भी ऐसा ही रखेंगे। अपनी लेस को हम फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये जो लेस है मेरी काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी दिखाई दे रही होगी आपको, तो इसीलिए हम सिर्फ इसका किनारा किनारा सिएंगे और फूलों को हम शो करेंगे। आप चाहे तो इसमें बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है। जिस तरह से हमने एक साइड पर सिलाई लगी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी लेस को रखेंगे सफाई के साथ और उस पर भी हम ऐसे ही सिलाई को लगाएंगे। ये मैंने एक साइड को लेस लगाने के बाद दूसरी साइड भी अपनी लेस को रखा है और लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई को लगाते जाना है। लेस को फिक्स करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं, सिलाई लगाने के बाद हम इसे आयरन की मदद से अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसे आयरन से फोल्ड किए। अब मैं इसे पैटर्न को बीच से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इस पर मैं एक क्रीज डालूँगी। उसी क्रीज पर हमने कटिंग करनी है। पैटर्न पर जो हमने क्रीज डाली थी, उसी क्रीज पर हमने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद इसे मैं 2 भागों में ये डिवाइड हो गई है। और जो मैंने आपको शुरू में जॉइंट लेस दिखाई थी, इस लेस को हम अपने पैटर्न को सीधा रखेंगे और लेस को हम उल्टी तरफ से पैटर्न के कॉर्नर साइड पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई को लगाएंगे। अपनी लेस को फिक्स करते जाना है और इसके भी कॉर्नर पर हमने सिलाई को लगाते जाना है।
ये लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने इधर लेस लगाई है, अब इसी तरह से हमने दूसरे हिस्से को रखना है और उधर भी हमने पैटर्न को सीधा रखना है और लेस को उल्टी तरफ से रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर भी हमने सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से हमने उधर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम इधर भी अपनी लेस के बिल्कुल किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ये जॉइंट लेस भी हमने दोनों पैटर्न में जॉइंट कर ली है। अब इसके बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लेस लगी है और लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पर ये मैंने आयरन कर ली है। आप देख सकते हैं पिनटैक्स के रुख ऊपर की तरफ को आए हैं। अब हमने इन दोनों के ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। जिस तरह से मैं एक साइड सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी सिलाई को लगाना है। एक साइड हमने टॉप स्टिच लगा ली है और कितनी सफाई के साथ हमारी सिलाई लगी है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। पैटर्न पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। अब हमने अपना ट्राउज़र रखना है। ट्राउज़र पर ये मैंने क्रीज डाली है। क्रीज मैंने करीब 1.5 इंच 2 पॉइंट की डाली है। अब इस पर हमने अपनी शटल लेस को रखना है, जो मैंने शुरू में ही पैटर्न में इस्तेमाल की है। उस लेस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे क्रीज के ऊपर और सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को हमने फिक्स करते जाना है और क्रीज के ऊपर हमने अपनी लेस को लगाते जाना है। ये लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे 2 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद लेस की किनारी पर रखेंगे और सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले ये मैंने आयरन कर ली है और इसे मैंने पहले एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरी बार फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हमने लेस की किनारी पर रखेंगे। जो ये सिलाई है, ये अंदर की तरफ कवर हो जाएगी और इस पर हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमने बड़े ही सफाई से और बिल्कुल किनारी पर लगानी है। ये सिलाई हमने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद कितनी सफाई के साथ ही सिलाई लगी है। अब हम इसे एक बार और अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। लगाने से पहले मैंने इस पर भी आयरन की है और आयरन करने के बाद ये मैंने सिलाई को लगाया है। टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। कितनी सफाई के साथ हमारी टॉप स्टिच लगी है। इस पर मैंने ये क्रीज बना ली है और ये नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमने तुरपाई करनी है। क्रीज की चौड़ाई मैंने 1 इंच 1.5 इंच से कम रखी है। अब इस पर हम अपने पैटर्न रखेंगे। ये क्रीज मैंने इसलिए बनाई है, ये जो सटल लेस है और क्रीज है, ये बिल्कुल आमने सामने हो। सटल लेस को और क्रीज को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और उस पर हम सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से हमने एक साइड सिलाई लगानी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, तभी हमारा पैटर्न बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ट्राउज़र में स्टिच होगा। एक तरफ हमारी लग के सिलाई तैयार हो चुकी है और कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई को लगाया है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे, लेकिन हम थोड़े फैब्रिक को बाहर की तरफ को खींचेंगे ताकि हमारा झोल अंदर ना आए, इसलिए हम खींचेंगे और इस पर हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कितना प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। दोनों सटल लेस हैं, ऊपर नीचे और बीच में जॉइंट लेस, और फिर एक बार और हमने सटल लेस का इस्तेमाल किया है। जो पिनटैक्स डाली हैं, ये बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं, सीधी और एकसार। जितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है, इससे कहीं ज़्यादा आपको मेरा दूसरा डिज़ाइन भी लगेगा। अब हमने अपनी दूसरे ट्राउज़र के डिज़ाइन को शुरू करना है। बनाने के लिए ये मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है अलग अलग कलर की और इनकी चौड़ाई मैंने करीब 2.5 इंच रखी है। एक पट्टी हमारी प्लेन है और दूसरी पट्टी जो है ये लाइट कलर की है, लेकिन इस पर आपको छोटा छोटा फैब्रिक प्रिंट दिखाई दे रहा होगा। अब प्रिंट वाली पट्टी को हम नीचे की तरफ और प्लेन पट्टी को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर हम सिलाई को लगाएंगे। दोनों फैब्रिक पट्टियों को फिक्स करते जाना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद हम इन पर 3.5 इंच की कटिंग करेंगे।
ये मैंने कटिंग भी कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इन पर दोबारा आयरन करेंगे और बीच में क्रीज डालेंगे। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और क्रीज से बीच में रखते हुए एक दूसरे के ऊपर हम थोड़ा सा गैप के साथ रखते जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपने भी रखना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में जो ये क्रीज आ रही है इस पर हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। एक के बाद एक हमने रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। हमने ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का गैप बिल्कुल बराबर हो। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैंने सभी पर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये हमारी सिलाई लगी है। अब हमने इन्हें अपोजिट डायरेक्शन से रखना है और एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर को फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से मैं कॉर्नर को फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आपने भी करना है और अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाना है। सभी पट्टियों के कॉर्नर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन आप अपने दामन पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। कमेंट करके बताना कौन सा ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस तरह से हम एक तरफ के कॉर्नर को फोल्ड करते जा रहे हैं इसी तरह से हमने दूसरी तरफ को भी करना है और सिलाई को लगाते जाना है। वन साइड कॉर्नर हमारे फोल्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से हमने इधर की साइड को भी अपोजिट डायरेक्शन में रखा है और इनके कॉर्नर को भी अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इन पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इधर की सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप चाहें तो सीधी दिशा से भी लगा सकती हैं। एक एक कॉर्नर को हम नीडल की मदद से फिक्स करते जाएंगे, उठाते जाएंगे और सिलाई से इनको स्टिच करते जाएंगे। सभी कॉर्नरों को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलाई हमने कैसे लगाई है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और कट करने के बाद आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई करीब 2.5 इंच है। फैब्रिक पट्टी की हमने सीधी साइड रखनी है और फिर उसके ऊपर हमने अपने पैटर्न को रखना है। जिस सिलाई से हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसी सिलाई के ऊपर हम अपनी दूसरी सिलाई को लगाएंगे और फैब्रिक पट्टी को हमने पैटर्न में स्टिच कर लेना है। हमने फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते जाना है और इस पर सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम फैब्रिक पट्टी को ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं हर बार आयरन करती हूँ। ये मैंने इस बार भी आयरन कर ली है और इस पर अब हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं हमने अपनी फैब्रिक पट्टी के अंदर फिक्स कर ली है और एक ही साथ हमने कवर करनी है। कवर करते हुए हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और अपनी फैब्रिक पट्टी को लगा लेंगे। ये हमारी कितनी सफाई के साथ पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने अपने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद फैब्रिक को बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई को भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। सिलाई लगाने से पहले हम इस पर भी आयरन करेंगे और फिर इसके किनारे किनारे पर भी हमने ऐसे ही सिलाई को लगाते जाना है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए अपनी कॉर्नर पर सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये देखो कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना है, लेकिन अभी इसमें हमने मोती को लगाना है। ये मेरे पास मोती है। एक एक मोती को हमने इस तरह से रखते जाना है और सुई की मदद से इन्हें लगा लेना है। ये मैंने मोतियों को लगा लिया है। आप देख सकते हैं मोती लगने के बाद ये कितना प्यारा और यूनिक लग रहा है। ये मेरा मोती अलग गिर गया छूटकर, तो आप प्लीज़ इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में।